जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे लगातार जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें चल रही है उसे लगातार एलएचबी कोच देती जा रही है, जिसमें आपने देखा कि कई गरीब रथ ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे ने एलएचबी रैक दी। लेकिन साथ में आपको एक और रिपोर्ट निकल कर सामने आई है भारतीय रेलवे द्वारा, और मोस्ट पॉपुलर ट्रेन को भी भारतीय रेलवे एलएचबी रैक से सुसज्जित करने जा रही है। और वो ट्रेन अभी फिलहाल में आईसीएफ कोच के साथ चल रही है। तो कौन ऐसी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे एलएचबी रैक देने जा रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। और साथ में भारतीय रेलवे ने पूरी तैयारी के साथ वंदे भारत को हरी झंडी देकर रवाना की है। तो किस रूट पर वंदे भारत की सौगात, किन लोगों के वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे 2024 में लगातार ट्रेनों को एलएचबी रैक से सुसज्जित करती जा रही है। आने वाले दिनों में आपको जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें चल रही है वो आपको दिखाई नहीं देने वाली है, केवल आपको एलएचबी कोच के साथ ही ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी। तो इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है। जानकी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे रेल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का एहसास होगा, क्योंकि जानकी एक्सप्रेस ट्रेन में पुराने आईसीएफ कोच की जगह अब एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। ऐसे में जयनगर से मनिहार के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15283 और ट्रेन संख्या 15284 में यात्रा कर रहे यात्री को सुविधा मिलेगी। रेलवे सूत्रों की माने तो अगर एलएचबी रैक की स्वीकृति का अनुमोदन मिल जाता है तो जल्द ही ट्रेन को भी एलएचबी रैक से जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल जानकी एक्सप्रेस नीले रंग यानी कि आईसीएफ कोच के साथ अभी फिलहाल में चल रही है। एलएचबी कोच का नाम इसका निर्माण करने वाली कंपनी लिंक हॉफमैन बूथ से पड़ा है। एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक होता है। रेल परिचालन की दृष्टि से एलएचबी कोच काफी सुरक्षित भी माना जाता है। यह सामान्य कोच की अधिकतम गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। एलएचबी कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ सकती है। इसमें आपको स्पीड में भी इजाफा मिलने वाला है। साथ में इसके कोच को अलग से डिजाइन किया गया है, जो कि 180 किलोमीटर या 160 किलोमीटर के स्पीड को भी ये कोच झेल सकती है। साथ ही इन कोच में सामान्य कोच की तुलना में ज्यादा जगह भी होती है। एक समान आईसीएफ स्लीपर कोच में कुल 72 बर्थ होते हैं, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में कुल 80 बर्थ होते हैं। एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक एक्सपेंशन का उपयोग किया जाता है, वहीं दाएं मूवमेंट के लिए सस्पेंशन का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है। रेल सूत्रों की माने तो आगामी 2 महीने के अंदर जानकी एक्सप्रेस एलएचबी कोच के साथ चलना शुरू कर दे। जानकी एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंडल कटिहार से आगे बढ़ाते हुए न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक चलाने का भी विचार किया जा रहा है। जानकी एक्सप्रेस को एक्सटेंशन भी करने जा रही है भारतीय रेलवे। अब इसे आगे बढ़ाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एलएचबी कोच मिलने के बाद भारतीय रेलवे इसे जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक एक्सटेंशन कर सकती है, ताकि आगे के लोगों को भी इससे सफर करने का मौका मिले। पिछले सप्ताह सहरसा पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जानकी एक्सप्रेस जल्द एलएचबी कोच के साथ चलने के लिए तैयार हो रही है। इसकी तैयारियां की जा रही है। वहीं उक्त ट्रेन को कटिहार से आगे भी ले जाने का प्रपोजल चल रहा है, जिस पर स्वीकृति मिलते ही इसे एलएचबी कोच 2 महीने के अंदर में दे दिया जाएगा। और साथ में इस ट्रेन को आगे भी एक्सटेंशन करने पर विचार किया जा रहा है। सहमति बनते ही इसको आगे भी चलाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इस साल के शुरुआत से ही भारतीय रेलवे जो भी पुराने कोच के साथ यानी कि आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें लगातार रन कर रही है, उन सभी ट्रेनों को धीरे धीरे भारतीय रेलवे एलएचबी कोच से सुसज्जित करती जा रही है। इसे आप जानते भी होंगे कि एक्सीडेंट के समय एलएचबी कोच में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन आईसीएफ कोच के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है तो उसमें जान माल की क्षति ज़्यादा होती है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब लगातार जो पुराने कोच के साथ ट्रेनें चल रही है उसको अत्याधुनिक LHB कोच से सुसज्जित करती जा रही है। और जानकी एक्सप्रेस को भी भारतीय रेलवे 2 महीने के अंदर ही इसे LHB कोच से सुसज्जित करने जा रही है और साथ में इसका एक्सटेंशन भी आगे करने वाली है। 2 सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भारतीय रेलवे इसे आगे बढ़ा भी सकती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा और फायदा मिलने वाले हैं। तो इस पर कोई भारतीय रेलवे द्वारा और अपडेट निकल कर सामने आएगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात उत्तर प्रदेश के एक और जिले को मिल गई है। शुक्रवार को यहां ट्रेन पहुंचते ही ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। दिल्ली से अयोध्या जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब अलीगढ़ में भी रुकने लगी है। इससे अयोध्या और दिल्ली के साथ ही राजधानी लखनऊ और कानपुर जाना आसान हो जाएगा। शुक्रवार सुबह अलीगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन को सांसद सतीश गौतम, हाथरस सांसद अनूप प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना की। सांसद सतीश गौतम ने गाड़ी संख्या 22-4-26 आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत को अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किए। इस ट्रेन के ठहराव के लिए जनता सांसद से लंबे समय से मांग कर रहे थे। शुभारंभ के दौरान हाथरस सांसद अनूप प्रधान, वाल्मीकि महाशांत सिंघौल, कोल विधायक अनिल पराशर, MLC मनवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कृष्णा पाल सिंह मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए रेलवे गाड़ियों और यात्री सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इसी क्रम में वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। यात्रियों के लिए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। रेलवे द्वारा गाड़ियों के ठहराव, नई गाड़ियां और उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 22-4-26 आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से 6:10 पर प्रस्थान कर अयोध्या 14:30 पर पहुंचेगी। अलीगढ़ जंक्शन यह ट्रेन 7:30 पर पहुंचेगी। 2 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल लखनऊ 4 बाग से होते हुए अयोध्या को पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 22-4-25 अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से 15:20 पर खुलेगी और अलीगढ़ जंक्शन 9:33 पर पहुंचेगी। शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्य यातायात प्रबंधक टुंडला अमित सुदर्शन, सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह आदि मौके पर मौजूद रहे। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने वंदे भारत की तो अभी लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको आने वाले कई रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर वंदे भारत के रैक भी भेज दिए हैं, बस उसकी लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। उसकी लॉन्चिंग भी आपको बहुत जल्द इसी महीने में देखने को मिलने वाली है, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक जानकारी उस पर निकल कर सामने नहीं आया है कि किस डेट को भारतीय रेलवे इसका इनॉग्रेशन करने वाली है। लेकिन अलीगढ़ वासियों को वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है। यहाँ पर इस वंदे भारत का ठहराव नहीं था, जिससे लोगों को बहुत दिन से डिमांड था कि इस रूट पर वंदे भारत का ठहराव दिया जाए। तो भारतीय रेलवे ने अलीगढ़ को वंदे भारत की सौगात दे दी है, जिससे यात्री वहां के बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और साथ में और भी रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।